Are you struggling with JEE advanced problems? And no, the reason is not that you're dumb, it's because you lack the confidence and you lack practice. And you know what's the biggest issue that students face? It's that भैया approach ही समझ नहीं आता. So if that sounds like you, then hop in. So today you are gonna solve this question of JEE Advanced 2018 and नहीं, आपको इसके लिए किसी भी prior knowledge की कोई ज़रूरत नहीं है. I'm gonna teach you everything you need to know. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख के हमें ये दिख रहा है कि यहाँ कुछ लॉग जैसा लिखा है, करेक्ट. तो भैया ये लॉग क्या होता है? तो पहले ये जानते हैं कि लॉग क्या होता है, ठीक है. तो लॉग इज बेसिकली अ टूल. भैया टूल अपने ट्रैवलिंग करी है. अब पहले ज़माने में ना ट्रैवलिंग के लिए बुलक कार्ट्स का यूज़ किया जाता था. भैया बुलक कार्ट मतलब बेटा बैलगाड़ी, ठीक है. लेकिन देखो बैलगाड़ी इज़ प्रीटी स्लो, राइट. तो हमें कुछ बेटर चीज़ चाहिए थी, तो अभी उसके लिए कार आ गई है, करेक्ट. तो आप बोल सकते हो भैया कार बेटर कैसे हो सकती है, कार से तो पोल्यूशन होता है. हाँ बेटे कार से पोल्यूशन होता है, बट कार इज मच एफिशिएंट एंड मच फास्टर. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल्स टाइप का कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, वो हम लिखते हैं ना 2 की पावर समथिंग वगैरह, वो तो उनकी इक्वेशंस वगैरह या फंक्शंस वगैरह सॉल्व करने को हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. इसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए हमने लॉग नाम का एक टूल बनाया. जैसे यहाँ बुलक कार्ट का रिप्लेसमेंट कार था, वैसे ही यहाँ एक्सपोनेंशियल्स को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने लॉग बनाया, ठीक है. अब ये एग्जांपल से समझते हैं. अब जैसे देख लो यहाँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पूछ रहा है कि x की कौन सी वैल्यू पे 4 आएगा. तो हमें पता है कि 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है. इसका मतलब कि यहाँ जो x है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2, तब ये 4 हो जाएगा, करेक्ट. ये तो ठीक है, ईजी है. अब ये देखो 128 की कौन सी पावर 2 होगी. अब बेटा यहाँ फंस गए भैया, ये तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा. अब देखो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकता, बट इसको सॉल्व करने के लिए बेटर वेज कि हम लॉग का यूज़ करें. बट स्टिल यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, तो एक बार एक्सपोनेंशियल से भी सॉल्व करके देख लेते हैं. सो हमें पता है कि 128 बेसिकली 2 की पावर 7 होती है. तो वी आर राइटिंग 2 की पावर 7 की पावर x इज इक्वल टू 2, ठीक है. अब अगर आप में से किसी को ये नहीं पता है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर a की पावर x की पावर y होती है तो हम इसको a की पावर xy लिख देते हैं. मतलब ये दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. तो वही मैंने यहाँ किया, 7 और x को मल्टीप्लाई कर दे, 2 की पावर 7x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 हो गया. 2 मतलब 2 की पावर 1 ही होता है, राइट. तो इसका मतलब इन दोनों का मैं कंपेयर कर दूंगा, ठीक है. तो 7x इज इक्वल टू 1 हो गया और x की वैल्यू 1/7 हो गई. अब ये तो भैया हो गया आपका एक्सपोनेंशियल से डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, बट ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है. वी आर नॉट गोना यूज दिस. हम इसके लिए बेसिकली लॉग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. तो अब लॉग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं आगे. तो बच्चे ये जो लिखा हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं लॉग, ठीक है. और इसे पढ़ा कैसे जाता है? इसे पढ़ते हैं हम लॉग a बेस b, मतलब लॉग a बेस b, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है log 4 2, ठीक है. तो इसे पढ़ेंगे कैसे हम? log 4 बेस 2, ठीक है. अब log से बेसिकली हम चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं, log का मतलब क्या होता है ये देखते हैं. तो log का बेसिकली ये मतलब होता है कि यहाँ जो b है ना, तो b की कौन सी पावर a के बराबर होगी, ये बेसिकली हमें ये चीज़ बताती है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे log 4 बेस 2 है, तो यहाँ 2 की कौन सी पावर 4 के बराबर होती है. हमें पता है 2 की पावर 2 4 होता है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 2, ठीक है. अब देखो यहाँ पर log 8 बेस 2 है, ठीक है. अब 2 की कौन सी पावर 8 होती है? 2 की पावर 3 8 होती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है. सिमिलरली यहाँ log 27 बेस 3 है, तो 3 की कौन सी पावर 27 होती है? 3 की थर्ड पावर 27 होती है, तो इसका भी वैल्यू 3 है. लेकिन भैया ये भी तो हम वो एक्सपोनेंशियल जैसा ही सोच रहे हैं ना कि इसकी इतनी पावर इसके बराबर होगी, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? तो बेटा फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ का. तो आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और जानते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग. तो यहाँ पे जो log a बेस b लिखा हुआ है, अगर सपोज मुझे इसे डिनोमिनेटर में लेके आना है तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा, इन दोनों की पोजीशन. मतलब b a की जगह आ जाएगा और a b की जगह आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? 1/log b बेस a. और इन दोनों की जो वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा सेम आएगी. सो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे log 4 बेस 16 है, ठीक है. तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/log 16 बेस 4. अब 4 की कौन सी पावर 16 होती है? 4 की सेकेंड पावर 16 होती है. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो इसको मैं लिख सकता हूँ
2, तो इस पूरे चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिमिलरली और भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये होती हैं कि जैसे मान लो c है, ठीक है, अब c की पावर में log a बेस भी है, मतलब c की ये जो पावर है उसमें log है बैठा हुआ है। तो इन दोनों को ना मैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ a था तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ c था तो c यहाँ चल जाएगा, तो इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी है कि मान लो log a और b यहाँ पर है, पर a की पावर में भी समथिंग है और b की पावर में भी समथिंग है। तो a की जो पावर है उसको मैं यहाँ न्यूमरेटर में ला सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और d की जो पावर है उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, log a बेस b इंटू c/d। ठीक है, अब इन दोनों का यूज़ करके एक एग्जाम्पल देखते हैं, वही अपना पुराना वाला कि 128 की पावर x इज इक्वल टू 2 कब होगा, मतलब 128 की कौन सी पावर 2 के बराबर हो। तो इसके लिए हम log लेंगे दोनों साइड्स। लेकिन भाई log लेंगे दोनों साइड्स का क्या मतलब होता है। अब जैसे देखो, मान लो जैसे तुम ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, करेक्ट। अभी हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 10 आ गया। अभी हम करते हैं ना कि डिवाइड कर देते हैं 2 से दोनों साइड्स, देखो डिवाइड कर दिया तब ये आ गया। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ही सिमिलर चीज़ है, हम जैसे यहाँ दोनों तरफ डिवीजन किए हैं, सिमिलरली हम दोनों साइड log लेंगे। बट log लेते टाइम द वन थिंग दैट मैटर्स कि हमें बेस कौन सा लेना है। अब देखो इन दोनों का जो कॉमन पावर रहेगा ना, या फिर जो ये रहेगा जिससे लाइक दोनों मतलब कट जाए, समझ रहे हो ना, वैसा हमें बेस लेना है। तो 128 2 की टेबल में आता है, 2 भी आता है 2 की टेबल में, तो हमने बेस 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ हमने बेस 2 लिया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और ये दोनों यहाँ ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और इसको तो हमने पहले देखा ही था कि 128 की पावर x को हम 2 की पावर 7x लिख सकते हैं, एंड ये तो log 2 की पावर 2 है ही। अब ये मैंने बोला था कि ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। अब 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी। तो अब ये हो जाएगा log 2 बेस 2 इंटू 7x/1 इज इक्वल टू log 2। अब इसको और इसको हम काट देते हैं तो 7x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 1/7 आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होंगी, एंड नाउ वी आर फुल्ली इक्विप्ड टू सॉल्व द जेईई एडवांस प्रॉब्लम। सो अब टाइम है हमारे मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये थोड़ा इंटीमीडिएटिंग लग सकता है, बट घबराना नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, हमें बस उसे ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमें बोला गया कि इस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है, और आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों टर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, राइट। तो मैं पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लूँगा, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पर ये जो log 9 बेस 2 वाला टर्म है ना, ये 2 बार आया। देखो, अब इसको सिंपल वे में लिखने के लिए इस पूरी चीज़ को मैंने log 9 बेस 2 को x मान लिया। अब जब मैंने इसको x मान लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा की पावर में 1/log x बेस 2। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी चीज़ कुछ पावर में हो, की पावर में कुछ हो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही हुआ, x की पावर में 2/log x बेस 2 है। अब देखो, यहाँ मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर ये न्यूमरेटर में होता ना, तो इन दोनों को एक्सचेंज करके हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, डिनोमिनेटर में वाली मैंने आपको बताई नहीं। तो इसको ऊपर लेके आते हैं। इसको ऊपर लाने का क्या तरीका है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके आओ। तो वही मैंने किया, तो x की पावर में 2 इंटू log 2 बेस x हो जाएगा। अब देखो, ये x अगर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी बेस में x है, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। तो वही करते हैं, 2 मैंने यहाँ लेके आ गया और उसकी पावर में 2 इंटू log x बेस x। अब x की पावर में क्या x होता है, 1 होता है, तो ये चीज़ की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर में 2 इंटू 1, जो कि होता है 2 की पावर 2, जिसकी वैल्यू होती है 4। इसकी वैल्यू तो 4 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम ही, डिनोमिनेटर में तो कुछ प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर लेके गए तो log 4/7 यहाँ पावर में आ गया, और यहाँ √7 है नीचे। अब देखो, यहाँ √7 है, यहाँ बेस में 7 है, ये अगर यहाँ आ गया तो कुछ ना कुछ तो हो पाएगा ना। तो वही मैंने किया, राइट। अब 7 को मैं, मतलब √7 को मैं 7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ लिखा। अब इसकी जो पावर में, इसकी पावर में हाफ है, इसकी पावर में 1 है, इसको मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ, है ना। तो वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया कि 4 की पावर में हाफ इंटू log 7 बेस 7। अब log 7 बेस 7 क्या होता है,
ये 1 होता है अगेन, तो ये हो जाएगा 4 की पावर में हाफ, जो कि होता है √4, जो कि होता है 2। तो ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ से आगे हमारे पास 4, यहाँ से आगे हमारे पास 2, और 4 × 2 हमें पता है होता है 8। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन जेईई एडवांस का, या फिर इफ़ यू वांट मी टू टीच यू सम पर्टिकुलर चैप्टर, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू थिंक कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइए। सो अंटिल देन, सी या।